नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये होगा एपिसोड नंबर 8। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सौरभ भाई ऑप्शन चेन के बारे में कुछ बताओ। एज अ बिगनर ट्रेडर यार, आप मेरी बात समझो। देखो, ट्रेडिंग कई तरीके की होती है मेरे भाई। आप कुछ मत करो, केवल कॉल लो पुट लो तो भी ट्रेडिंग कहलाती है। आप कुछ मत करो, केवल प्राइस एक्शन फॉलो करो तो भी ट्रेडिंग कहलाती है। आप कुछ मत करो, केवल अपोजिट टू द ट्रेंड कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के तो भी ट्रेडिंग। बट मैं ये कहता हूँ यार कि जब आप कोई धंधा कर रहे हो, ये धंधा ही तो है, ये बिजनेस ही तो है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको समझो, इसमें रिटर्न्स को समझो। तो आपको नॉलेज में क्यों कमी रखनी है? तो जो फ्री का नॉलेज मिल रहा है उसको लो यार। केवल आप लाइक करो, शेयर करो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब प्यारा सा एक कमेंट आप छोड़ोगे ना, आज मैं एम करता हूं ना कि आप मुझे इस पे 5000 लाइक प्लस दोगे और 1000 कमेंट। देखते हैं कि आप मेरा ये वाला पार्ट पूरा करते हो। और ऐसी धमाकेदार वीडियो लाऊंगा ना कि आपको पूरा सिखा दूंगा। बेसिक से सीखेंगे ऑप्शन चेन का जादू, क्या होता है ऑप्शन चेन, कैसे बायर सेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस मार्केट इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है ऑप्शन चेन से, सब कुछ सिखा दूंगा। आज इसमें पूरा डिकोड करा के रख दूंगा। एपिसोड नंबर 8 के पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाकर सब देख जाओ। 2 दिन की छुट्टी जो मिली है, आज की छुट्टी कल की छुट्टी, उसको यूज करो। दूसरी चीज, पहले समझते हैं बेसिक से कि सौरभ भाई ऑप्शन चेन होता क्या। देखो, ऑप्शन चेन का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपने क्या किया है कि आपके पास, आप मान लो एक दुकान चलाते हो, आपके पास टॉयज हैं, खिलौने हैं, आपके पास ग्रोसरी का सामान है, आपके पास डेली यूटेंसिल्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक लिस्ट तो रहेगी ना यार, कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं, कौन सा सामान मेरे दुकान में घटा है, कौन से सामान की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कौन सा लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आप उसको फॉरवर्ड करते हो, फिर टीम से डिस्कस करके मंगाते हो। सेम उसी तरीके के कि भैया इस पूरे के पूरे ऑप्शंस की दुनिया में कहाँ खरीदारी हो रही है, कहाँ बिकौती ज़्यादा हो रही है, उसी को पूरा ऑप्शन चेन को एनालाइज करके निकाला जाता है। तो ऑप्शन चेन मतलब क्या? ऑप्शंस का एक गुच्छा जहां पर हर एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, ऑप्शन चेन देखने में ऐसा लगता है, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ओवाई है। पहले ओवाई का मतलब क्या होता है? ओवाई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब देखो, वीडियो भले लंबी है लेकिन आपको इंटरेस्ट जगा दूंगा। ओपन इंटरेस्ट क्या है भैया? मार्केट के अंदर कितना स्ट्राइक या कितनी क्वांटिटी खड़ी है सौदा करने के लिए, यानी रखी गई हैं। सपोज करो मार्केट के अंदर 5 नए आम आए, 1 2 3 4 5, ये 2 आम बिक गए तो मार्केट के अंदर 3 आम यानी 3 ओवाई बचा हुआ है जिसपे आप खरीदारी कर सकते हो या बेच सकते हो। दूसरा, चेंज इन ओवाई। अब ओवाई तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मान लो ये 1 हफ्ते का स्टॉक है, 7 दिन का स्टॉक है। आपने क्या किया, ये आपका 7 दिन ओवरऑल ओवाई बन गया। आपने आज 2 आम बेच दिया तो ये क्या हो गया? चेंज इन ओवाई। समझ गए आप? वॉल्यूम मार्केट का क्या हो गया? तो सिंपल सी बात है भैया कि इस पर्टिकुलर आम को खरीदने के लिए क्या जनता बहुत ज्यादा भीड़ लगा क्या भैया कि हाँ जनता बहुत ज्यादा भीड़ लगा रही है तो भाई कुछ तो अच्छा होगा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये ध्यान रखना, ये बायर और सेलर के लिए रामबाण होता है जब वो इस चीज को समझते हैं। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, किस प्राइस पर लास्ट स्ट्राइक प्राइस ट्रेड हुआ है। चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ, बिड कितने हुआ है, बिड और आस्क प्राइस कितनी। सेम पुट के लिए भी वही होता है। ये कॉल साइड का हो गया भैया। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर क्या आते हैं कि कैसे दिखता है सौरभ भाई ऑप्शन चेन। तो देखो, एक ऑप्शन चेन इस तरीके का दिखता है। अब आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आप जाओगे तो ऑप्शन चेन आप कंप्लीटली देख लोगे। दिखाता हूं मैं। अब आप देखो यहां पर क्या है दोस्त, यहां पर वो स्ट्राइक प्राइस है जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर खरीदारी या बिकौली हो रही है। इनको आप कह लो आम है ये आपके लिए। दिस इज मैंगो। यही मैंगो मार्केट में आया है। इस मैंगो के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं वो देखो। अब आप यहां पर देखोगे एक चीज आपको बड़ी कॉमन लगेगी। कुछ एरिया इसमें एलोइस है, ठीक है, और कुछ एरिया यहां पर वाइटिस है। और स्ट्राइक प्राइसेस के आगे हम चले जाएं तो यहां पर एक आईवी लिखा है, जो आईवी किसी का 19.96 है, किसी का 20.20 है, 20 है, किसी का 20.52 है, किसी का 20.92 है। तो ये क्या सिग्निफिकेंस कर रहा है, इसी को हम लोग आगे चल के समझेंगे। उसके बाद आप देखोगे यार चेंज इन ओवाई कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर वॉल्यूम ज़्यादा है, कहीं पर वॉल्यूम कम है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, एक ऑप्शन चेन किस मद्देनजर रख के बनाया गया है या उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं?
ऑप्शन चेन के अंदर मेरे भाई दो प्लेटलेट होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट साइड। ये जो कॉल की साइड है इस पे होती है राइटिंग। देखिए ऑप्शन का जो ओवाई होता है वो बेसिकली दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, बायर सेलर, लेकिन जो स्टैंडर्ड इसका साइन है कि कॉल का जो डेटा आपको मिलता है वो होता है राइटिंग का डेटा, और पी की जो डेटा होती है वो भी होती है राइटिंग का डेटा। राइटिंग का मतलब क्या है पहले उसको समझो। राइटिंग का मतलब है कि अगर मैं 40,500 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस का ओवाई चेक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कितने लोगों ने यहां पर सेल पोजीशन क्रिएट करके रखी, यानी कितने लोगों ने इसको बेच के रखा है। यदि मैं पी साइड का 40,500 का पुट देख रहा हूं तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कितने लोगों ने पुट को बेच रखा है मेरे भाई, ये होता है इसका मतलब। तो जो आपके पास ऑप्शन चेन है ये वाला जो है ना, इसको देख के पहले ये समझो कि ये जो ओवाई है 27,208, 1,17,000 या 21,362, ये क्या है। इसका मतलब इतने ओपन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर बिके हुए हैं, खड़े हैं, समझ गए। ये नहीं कि बाइंग है। तो ये चीज पहले अपने दिमाग में रखो कि ऑप्शन चेन को एक राइटर के, एक सेलर के नजरिए से देखना है, ना कि बायर के। कभी भी जिंदगी में बायर की नजरिए से नहीं देखना है। क्लियर हो गया मेरी बात? अच्छा सौरभ भाई, ये तो आपने सिखा दिया। अब चलो और कुछ सिखाओ यहां पर। अब देखो ऑप्शन चेन क्या क्या डिटेल हमको प्रोवाइड करता है उसको समझते हैं, फिर ऑप्शन चेन को डिकोड करते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है अब आप समझो। मार्केट अपना स्टार्ट कितने बजे से होता है मेरे भाई? 9:15 AM से। खत्म कितने बजे होता है? 3:30 PM पर। ठीक है, ये हो गया 9:15 AM पर स्टार्ट और 3:30 PM पर खत्म। अब इन दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी भैया? 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ओवाई के अंदर चेंजेस कितने आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, लेकिन विश्वास मानो मैं इसको इतना आसान बना दूंगा। मैंने क्या बोला कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट विश्वास मानिए मैं आपके लिए इतना आसान इसको बना दूंगा ना कि आप हमेशा इस चीज़ को समझ पाएंगे क्या होता है ओवाई, कैसे ओवाई के अंदर चेंजेस होते हैं, किस तरीके से ओवाई के अंदर काम किया जाता है। अब ऑप्शन चेन का मतलब क्या है कि सौरभ भाई कॉल में और पुट में हम ये देख रहे हैं यार कि 9:15 AM से कॉल के अंदर जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं, इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइजेस, इनके अंदर जो राइटिंग हो रही है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का क्या मतलब? इसका मतलब कि यार कोई बंदा कॉल को शॉर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब कोई बंदा कॉल को शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या है? बुलिनेस है, यानी बुलिश है मार्केट, बुलिशनेस है मार्केट के अंदर। सेम गोज विथ पुट साइड। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि पुट साइड को शॉर्ट करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, यानी ओवाई बहुत अच्छा बिल्ड हो ही नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि सौरभ भाई मार्केट के अंदर थोड़ा बियरिशनेस है। अब क्यों मैं इसको इस तरीके से बोला हूं आप समझो। अगर कोई बंदा कॉल स्ट्राइक प्राइस को ओवाई बढ़ा रहा है, कॉल का ओवाई बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि कोई उस स्ट्राइक प्राइस को बेच रहा होगा, क्योंकि ओवाई बढ़ने का मतलब क्या हुआ? हमको राइटिंग के नजरिए से देखना है, यानी हमको सेलर्स के नजरिए से देखना है कि क्या हो रहा है। अगर पुट के अंदर कोई स्ट्राइक प्राइस है और पुट के अंदर बहुत तेज ओवाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि पुट को कोई बेच रहा है, क्योंकि हमको, मैंने क्या बोला, हमको सेलर के नजरिए से देखना है। तो अगर मैं भैया कॉल बेच रहा हूं, इसका मतलब क्या है? कॉल को कौन बंदा बेचेगा? जिसको लगेगा कि मार्केट बियरिश होने वाला है। समझ गए आप मेरी बात? कॉल को खरीदता वो बंदा है, बायर क्या करते हैं? बायर खरीदते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं पुट को राइट कर रहा हूं, पुट को बेच रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भैया पुट गलने वाला है, तो ये एक कैसा साइन है? ये एक बुलिश साइन है। यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताना। अब देखो, अब यहाँ पर कॉल लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं पुट लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझो। देखो मार्केट के अंदर क्या है, 9:15 AM पर मान लो एटीएम स्ट्राइक प्राइस, अभी एटीएम आईटीएम ओटीएम समझा दिया गया है। मान लो 9:15 AM से लेके 9:30 AM तक, मैं मान के चल रहा हूँ 5-5 मिनट का, 15-15 मिनट का मैं गैप मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर मान लो 5 लाख ओवाई थे, ठीक है, और पुट में कितने थे? मान लो 3 लाख ओवाई थे, ठीक। अब मुझे ये देखा कि यार 9:30 से लेकर 9:35 तक या 9:45 तक ये होता है कि मार्केट के जो 5 लाख ओवाई पहले राइटिंग था, अब ये घट के हो जाता है 3 लाख, और इधर ये जो 3 लाख थे ये हो जाता है 5 लाख। तो मैं इससे क्या कंक्लूड करूं? इससे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि भाई ये जो बंदे राइट करके गए थे ना,
अब यहाँ पर इंटरेस्ट हो रहा है लूज, यानी मार्केट के अंदर जो लोग बियरिश थे सुबह की नहीं आज मार्केट बहुत तेज नीचे जाएगा, वो गलत प्रूव हो चुके हैं। अब पुट के अंदर ज़्यादा राइटिंग हो रही है, पुट के अंदर ओवाई ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश रहने की कोशिश कर सकता है एंड वाइस वर्सा। तो इसके बाद क्या डिपिक्ट करेंगे, तो मान लो हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं जो ऑप्शन चेन को डिकोड किया जाएगा। ऑप्शन चेन को डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्शन चेन की डिकोडिंग के अंदर क्या चीज़ें हमें देखने को रहेगी, आप एक टाइम फ्रेम चूज करो। मैं आपको कहता हूँ डिकोडिंग हमेशा किया करो आप 5 मिनट में, 5 मिनट के अंतराल में आप डिकोडिंग स्टार्ट करो। तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजी समझो। एक हो गया शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, एक हो गया लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, एक हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक हो गया शॉर्ट बिल्डअप। अब आप समझो, जो मैं आपको बोलूं वो बताना मुझे। अगर कॉल स्ट्राइक प्राइस के अंदर की बात करें, अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने सेल किया था अब अपनी पोजीशन को वो बुक कर रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हो गया कि जिन्होंने कॉल को सेल किया था वो पोजीशन बुक कर रहे थे, एक बुलिश साइन हो गया। दूसरी चीज, अगर कॉल के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी खरीदार, देखो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति जैसे बायर्स जो है, अगर बायर नेकेड पोजीशन कॉल की खरीद रहे हैं तो वो उसको कहते हैं राइडिंग, RI वाला। तो अगर कोई लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है कॉल साइड में, इसका मतलब वो भी बुलिश है, ठीक। अगर कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है कॉल, मतलब जो नेकेड खरीद वो बेच रहा था, इसका मतलब बियरिश हो गया। शॉर्ट बिल्डअप मतलब भी बियरिश। सेम अगर मैं इसको पुट साइड में करूं, पुट में शॉर्ट कवरिंग का मतलब मार्केट गोइंग टू बी बियरिश, क्योंकि पुट में जो राइट किया था वो बेच रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब बियरिश, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब बहुत अच्छी बात है बुलिश, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब बुलिश। तो ये चीज आपको कहां से मिलेगी, ये चीज आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज करने से मिलेगी। ऑप्शन चेन को आप समझोगे सीखोगे तब मिलेगी। अब ये चीजें आप समझ गए तो अगला जो इसका प्रोसेस है उसको समझते हैं कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाए और इसके बेसिस पे कैसे एंट्री और एग्जिट लिया जाए, ये याद रखना। उसके बाद मैं आईवी पर आऊँगा। तो भैया शॉर्ट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो मार्केट ऐसे चल रहा है, सपोज करो ऐसे मार्केट चल रहा है, यहाँ पर एक राउंड नंबर है मान लो 40,500 का, यहाँ पर एक राउंड नंबर है 40,900 का, और यहाँ पर एक है 39,500 का। अब अगर आप देख रहे हो कि ऑप्शन चेन हमें चीख चीख के ये चिल्ला रहा है कि 40,900 पर मैक्सिमम कॉल ओवाई है, मैक्सिमम सी का ओवाई है, और 39,500 पे मैक्स पी का ओवाई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे शॉर्ट क्रिएशन करना है और मुझे डीके का मजा लेना है तो मैं 40,900 की स्ट्राइक प्राइस बेच दूं और 39,500 की स्ट्राइक बेच दूं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में स्ट्राइक में जो एक्सपायरी होगी वो इन्हीं के बीच में होगी, ताकि इसको भी फायदा हो जाए और इसको भी फायदा हो जाए। इस गणित को मैक्स पेन या ऑप्शन पेन कहते हैं, वो बाद में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपने यह समझा कि अगर कभी भी आपको ट्रेडिंग करना है तो पहले आप देखो कि मैक्सिमम ओवाई कहाँ पर पड़े हैं। जैसे मान लो ये 40,500 है ना, ये 40,600 है। अब आपको लग रहा है कि यार सौरभ भाई मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन 40,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि एक बार मार्केट अगर रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर दे थोड़ी देर के लिए तो भी फिर से वो जो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, छोटा स्टॉप ले सके लेकर एक पुट साइड का ट्रेड कर सकते हो। सेम अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, थोड़ा ब्रेक भले करे, आप यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड ले सकते हो, यानी कॉल ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बिहेवियर सेम है ना बायर और सेलर का। हाँ जी, अगर बहुत प्रेशर से टूट गया और 40,500 के बाद डायरेक्ट 40,580 पर चला गया, इसका मतलब अब फिर से थोड़ा बुलिश होगा, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन को बुक करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी। थोड़ी थोड़ी बात आप समझ रहे हो। अब हम चलते हैं आईवी पर कि ऑप्शंस की आईवी क्या होती है। मैं ज़्यादा आपको आईवी के बारे में डिटेलिंग में बता दूंगा। पहले कभी आपने आईवी देखा है नहीं देखा वो भी मुझे बता दीजिएगा। आईवी देखिए एकदम आसान सी चीज़ है, इसको कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब मैं आपको ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ ऑप्शंस की आईवी का क्या मतलब है। और आप कुछ मत जानो, सिर्फ इतना जानो ये वोलेटिलिटी को रिफर करता है। अगर मान लो किसी की आईवी बहुत बड़ी है, किसी ऑप्शंस की, यहाँ पर आईवी आप चेक कर रहे हो ना, ये देखो ये है ना आईवी, ये देखो ये आईवी है ना।
देखोगे यहाँ पर किसी की आईवी देखो, इसकी 31.99 आईवी है मेरे भाई, देख रहे हो आप इसकी कितनी आईवी देख रहे हो आप, आईवी 31। तो इसका मतलब है कि बड़ी आईवी, अगर कोई बहुत बड़ी आईवी है, ठीक है, और वो छोटी होते जा रही है समय के साथ साथ, यानी अगर उसकी आईवी कम होते जा रही है, जैसे कभी तो कभी ये 50 होगा या कभी कभी ये 30 होगा, तो धीरे धीरे 20 आएगा, तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट करते हैं। सेलर्स तभी प्रॉफिट करते हैं मेरे भाई जब आईवी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है, वाइसे वर्सा। छोटी आईवी पकड़ के अगर ये आईवी बड़ी बन गई, ठीक है, तो यहाँ पर बायर प्रॉफिट करेगा। तो सेलर है तो आईवी से उसको सिकोड़ना है, आईवी वोलेटिलिटी कम होगी, और अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, छोटे से ज़्यादा हो रही है, जैसे न्यूज कोई आ रहा है, इवेंट कोई आ रहा है, तो यहाँ पर किसको फ़ायदा होगा, यहाँ पर आईवी अगर एक्सपेंड होगा तो यहाँ पर किसको फ़ायदा होगा, यहाँ पर फ़ायदा होगा किसको मेरे भाई, यहाँ पर फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ बायर को। तो ये एक ऑप्शंस चेन के अंदर चीज़ें हैं जो आप समझ गए। अब मैं आपको रियल ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, कैसे आप ऑप्शन चेन को डिकोड करोगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे चला जाऊंगा। एनएससी गूगल पे जाकर ऑप्शन चेन लिखोगे, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करो ऑप्शन चेन के ऊपर, जैसे ही आप डालोगे इस तरीके का देखो एक इंटरफेस खुल के आ गया खुल के इंटरफेस। यहाँ पर निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड सीपी निफ्टी आता है। मान लो मैं बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैं बैंक निफ्टी का सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मान लो मैं बैंक फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, वेट, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट सिंबल कर लें, ओके, आ गया। चलो निफ्टी की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैंक निफ्टी करूँगा, तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये है आप कौन सा सिंबल लेना चाहते हो ऑप्शंस के अंदर, ये आप पूरा बैंक निफ्टी, ये एक्सपायरी, आप कोई भी एक्सपायरी यहाँ पर देख सकते हो, दिसंबर तक एक्सपायरी रहती है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको ये सिखा रहा था। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये जो पीला वाला ये आईटीएम हो गया कॉल के लिए, ये ओटीएम हो गया पुट के लिए, जो सफ़ेद है। ये जो देखो 40,600, जहाँ से पीला वाला लाइन स्टार्ट है इसको कहते हैं आईटीएम, और स्टार्टिंग ऑफ आईटीएम, और इसको कहते हैं एटीएम 40,600। उसी तरीके से 40,700 किसके लिए एटीएम है, 40,700 पुट के लिए एटीएम है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जिसकी आईवी बड़ी है, अब आईवी पे आ जाओ आप, आईवी देखो किसकी अभी सबसे बड़ी है, ये देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर देखोगे आईवी है 37.33। तो आईवी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो पक्की बात है कि ₹1 वाला जो प्रॉफिट है वो सेलर्स के हाथ में जाएगा। छोटी आईवी किसकी है, बायर्स की है, देखो छोटी आईवी। तो छोटी आईवी जब बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि भैया अब यहाँ पर जो बायर्स है वो कमाना स्टार्ट करें। इसलिए आप देखते हो कि बड़ी आईवी को लोग शॉर्ट करते हैं। जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस सेल आउट करते हैं, वो आईटीएम ओटीएम में नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट कितना भी चल जाए इधर उधर कर लेगा, फायदा हमको अल्टीमेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन चेन की एक कहानी है, इस ऑप्शन चेन को आप देखकर काम कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जी 40,600 पे मार्केट है, यहाँ पर आप चेंज इन ओवाई कैलकुलेट करो, 28,145 नए हैं। ये जो माइनस में है इसका मतलब इतना कवर हो चुका है। तो जब माइनस में कवर हो चुका है इसका मतलब ये अच्छी साइन है, वहाँ बुलिश है, यानी अभी भी लोगों को ये मानना है कि नहीं भाई 40,600 के ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 28,145 ओवाई कल बने हुए हैं प्रीवियस। सबसे बड़ा जो ओवाई बना हुआ है वो यहीं पर बना हुआ है, सेम गोज पुट। तो आप क्या करोगे, जब भी आप चार्ट लगाओगे, जब भी आप चार्ट के बारे में स्टडी करोगे, या जब भी आप चार्ट बनाओगे, या चार्ट आप अगर अपने से करोगे, तो आप वहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मार्क करोगे। और मार्केट का बिहेवियर अगर बार बार दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कॉल साइड में जा सकते हो। अगर बार बार ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट साइड में जा सकते हो। तो हमेशा ऑप्शन चेन को देखो, ऑप्शन चेन को रीड करो, हर 5 मिनट का डेटा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है मेरे भाई। अगर मार्केट में सच में बियरिशनेस है तो कॉल में राइटिंग ज़्यादा होने लगेगी। अगर मार्केट सच में ईजिली अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो ना, बड़ा प्लेयर है, उसको पता है कि मार्केट बियरिश होना है, तो बार बार आपको ललचाएगा थोड़ी, वो बार बार नीचे ले जाएगा। अगर मार्केट में सच में कोई बड़ा मूव आने वाला है तो बार बार वो ऊपर जाएगा। तो ये है आईवी की कंप्लीट स्टोरी, जिसको मैंने आपके सामने रख दी है। आप लोग अब बताना मुझको कि क्या है, कैसे और किस तरीके से आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए।